नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव। आज इस वीडियो में मैं मैथ के 11th क्लास के सेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा और उसके कॉन्सेप्ट भी दूंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेट्स में आपको पढ़ना क्या है। सेट्स में आपको फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, थर्ड एम्प्टी सेट, फोर्थ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, फिफ्थ इक्वल सेट्स एंड सिक्स्थ इज सब सेट एंड सेवन्थ इज पावर सेट। ये टाइप ऑफ सेट है। यहाँ से ये सब आपको टाइप ऑफ सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद इस पर है हैंड डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इतने टॉपिक आपको सेट्स में पढ़ने हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं अभी वो पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक अभी करा। सेट्स है क्या, जब तक हम ये नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स का डिफिनेशन देंगे। ए वेल डिफाइंड collection of a well-defined collection of data। आपको कलेक्शन किसका होना चाहिए, या आप ऐसे लिखो इसको, एक कलेक्शन ऑफ well defined objects or elements। आप ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड डाटा, जैसे एक नेचुरल नंबर सेट ऑफ, अगर एग्जांपल में देखा जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये एक एग्जांपल है किसका, तो सेट्स का। ये मेरा सेट्स हो। देन सेकेंड है आपका डिफिनेशन हो गया इंट्रोडक्शन में। देन हमने सेट समझा दिया, डिफिनेशन दे दिया। अब इसका हम देखेंगे कि यूज कहाँ है। सेट्स का आप बता सकते हो कि यूज कहाँ कहाँ है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब जगहों आपको सेट्स यूज है। फिर ज्योमेट्री एंड सीक्वेंस, तो इस तरह आपको इसका यूज है। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हमने किया। अब हमको इसमें जो मेन सेट्स में पढ़ना है इस चैप्टर में, वो क्या पढ़ना है आपको, ऑपरेशन ऑफ सेट्स और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेट्स। अब सेकेंड टॉपिक है सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं कोई भी सेट्स को, ये इसमें जानना है। दो टाइप, मेनली तीन टाइप के फॉर्म होते हैं। और वैसे तो मुख्यतः दो ही होते हैं, एक रोस्टर, एक बिल्डर फॉर्म।
पहले हम जान लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेट से। काइंड्स, ये तो आपका सेट्स है। एक पार्टिकुलर काइंड्स का ही कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट्स ऑफ इवन, सेट्स ऑफ ऑड, सेट्स ऑफ रियल नंबर, ये सारे आपको सेट्स, इनको याद रखिएगा। नेचुरल, इंटीजर, क्यू फॉर रेशनल, इसे डिनोट आप करोगे। फिर और भी एग्जांपल हम देंगे। जैसे में अगर फर्स्ट नंबर देखिए, ऑड नंबर लेस देन 10, और नंबर लेस देन 10, that is 1, 3, 5, 7 and 9, ये मेरा एक सेट्स है। इसी तरह आप द रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, फिर इंडस, झेलम, ब्रह्मपुत्र भी दे सकते हो, ये मेरा सेट्स है। The vowels in English alphabet, A-E-I-O-U, ये भी मेरा सेट्स है। फिर फोर्थ नंबर, the solution of the इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे, अगर फैक्टर देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस x प्लस 2, ठीक है। 2x और x ये प्लस हो जाएगा, तब ये हो गया। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक हो गया 1, एक हो गया -2। और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, बट इतना काफ़ी है समझने के लिए। ये हो गया सेट्स के एग्जांपल। हम रिप्रेजेंटेशन इसके बाद देखेंगे। आपको पहले ही बताया कि रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप के मेनली सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो इससे पहले हम कुछ
नोट्स देख लें। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये जो आप देख रहे हो ना ब्रैकेट में, ये सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या मेंबर्स भी आप बोल सकते हो, इन्हें मेंबर्स भी बोला जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो नोट्स है, तो सबसे फर्स्ट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, एंड members of a set are same. Second, sets usually denoted by capital letter. A, B, C, P, Q, R कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट्स इन केस ऑफ अल्फ़ाबेट, अगर अल्फ़ाबेट के केस में अगर दिया हुआ सेट्स है तब हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। एलिमेंट्स जो यूजुअली डिनोटेड होता है वो होता है आपको स्मॉल लेटर से। ए आई ओ यू, इस टाइप से। तो ये हो गए आपको कुछ नोट्स। फिर हम 4 नंबर नोट्स में देखते हैं। फोर नंबर, इफ A is element of set A, अगर ये दिया हुआ है आपको सेट ए एलिमेंट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? We write A एलिमेंट ए। ए जो है ए का, सेट ए का एलिमेंट है। इसको हम बोल सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए। फिफ्थ, और डज नॉट अगर रहेगा तो आपको इसको कट क्रॉस करना है। देन फिफ्थ नंबर, एलिमेंट्स इन ए सेट in any order but it cannot repeated, या कभी रिपीट नहीं कर सकता है। अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। जो सेट्स का होगा उसका रिप्रेजेंटेशन।
तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको 3 फॉर्म में होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्म जान लेना है, स्टेटमेंट फॉर्म। सेकेंड इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड थर्ड इज सेट बिल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म सिंपली है, इसमें स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा आपको इवन नंबर नॉट लेस देन 15। ये हो गया स्टेटमेंट। रोस्टर टेबुलर फॉर्म हम देख लेते हैं अच्छे से। सेकेंड इज रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको कोमास के द्वारा आपको क्या करना है, एलिमेंट को अलग अलग कर देना है। एलिमेंट्स जो दिया हुआ रहेगा उसको सेपरेट करना है, सेपरेटेड बाय कोमास विद इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट कर्ली होगा, यही होगा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया सेट ऑफ, यह स्टेटमेंट है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो इसको हमको अब किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में जो इवन होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो 2 4 6, ये आपको हो गया एग्जाम्पल। फिर आपका है बी नंबर, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई ओ, ये हो गया, ये काफ़ी। देन थर्ड में हमको पढ़ना था आपको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को आपको स्टेटमेंट में कम लिखना है, ज़्यादा मैथमेटिकली यूज करना है, न्यूमेरिकली। तो सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स होगा
वो रखेगा आपको सिंगल कोमा, सिंगल कोमाज रखेगा, जैसे में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं उससे समझ आएगा। b बराबर x इज ए vowel in English अल्फ़ाबेट। इसको लिखने का तरीका आपको हम थोड़ा ट्रिकली बता देंगे तो वो आप जल्दी भूलोगे नहीं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म जो लिखने का तरीका है वो है v x, इसके बाद या तो इक्वल टू आप दे सकते हो या इज आर दे सकते हो, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको बोला जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू इज ए प्रॉपर्टी दे दिए वोवेल इन इंग्लिश, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर 3x लेस देन 10। तो x का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगा, 3 और 10 के बीच में 4 5 6 7 8 9। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का। अब इस पर हम बेस प्रॉब्लम बताएंगे। तो हम आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि सब पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को कुछ उस पर बेस प्रॉब्लम बताऊंगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन और सेट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, सेट का डिफिनेशन भी दिया था। तो अब हम उस बेस पर प्रॉब्लम देखेंगे। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है आपको ये सारे प्रॉब्लम। तो मैं एग्जाम्पल फर्स्ट देखता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये मैंने बताया था पिछले आपको वीडियो में, इससे पहले कॉन्सेप्ट में। तो मैंने आपको क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जब हम करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स ऑफ सेट को सेपरेट कर दे बाय कोमाज, तो वो मेरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म जनरली क्या होता है, एक स्टेटमेंट में आपको लिखना है। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको देखेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये सॉल्यूशन है आपका। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका दो फैक्टर में बदल दिए, x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन x का क्या आ गया, -2 और 1। ये x का आपको सॉल्यूशन आ गया। जब आपका सॉल्यूशन आ गया कि x इज इक्वल टू -2 और x बराबर 1, तो अब हमको इसको रोस्टर में इजी में बदल देंगे। तो रोस्टर में क्या लिख देंगे, हैंस द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म एज
-2, 1 हो गया ये आंसर। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन था उसको सॉल्व किए, उसका सॉल्यूशन दे दिए, उसके बाद सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में दे दिया। ये क्वेश्चन एंड हो गया। सेकेंड में राइट द सेट दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, कंडीशन है x² लेस देन 40 इन द 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो आपको दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन में क्या है, गिवन इन इक्वेशन दिया हुआ है x² लेस देन 40 where x is positive integer, x² लेस देन 40 जहाँ x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि x² लेस देन 40, तो सबसे पहला आप कोई ऐसा स्क्वायर लीजिए जो 40 से कम हो। तो किसका स्क्वायर 40 है, तो अगर 6 का स्क्वायर हम देखें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, एंड 7 का स्क्वायर देखें तो 49 होता है। तो 40 इसके बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ सीधा लिख दिया कि x² लेस देन 40, क्या 49 लेस देन 40 है? नहीं है। 36 लेस देन क्या है, 40 है, तो इसका मतलब 36 तो होगा ही होगा। और दूसरा कंडीशन आपको दिया है x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x क्या ले सकते हैं, 1 के बाद ही होगा, 0 के बाद होगा। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 7 हम ले नहीं सकते हैं। तो इतना आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेट होगा। तो यहाँ से आपको x² लेस देन 40 देखना है। द solution set of x² less than 40 in roster form as, ये हैंस हो गया, एज क्या हो जाएगा 40 से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें है राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश डैश इन सेट फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले आपको रोस्टर दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर में बदलना है। और इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखा एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में, उसमें क्या था, आपको दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आपको कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ आपको सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में है कि ए दिया हुआ है, तो आपको ये खुद ही समझ लेना है कि यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 डैश डैश। इसका मतलब ये क्या चाह रहा है, आपका स्क्वायरिंग हो रहा है। तो हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म के कॉन्सेप्ट में ही बताए थे कि सेट बिल्डर किसी भी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू सिंपली है, सेट A इज इक्वल टू आपको x इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। हमने आपको यही बताए थे कि ये होता है सेट A इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं। या दूसरा यहाँ आप इज आर दे सकते हो इसके जगह इज इक्वल टू को, तो बहुत ही इजी है। आपने देखा कि ये सारे क्या है, एक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसको इजी में लिख सकते हैं।
गिवन में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश डैश। अब इसको हम सेट बिल्डर में x is a positive स्क्वायर, ये पॉजिटिव स्क्वायर है आपका। ए क्या है आपका? पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ, क्या पॉजिटिव सिंपल है, इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया। ये आपको स्टेटमेंट में हमने लिखे कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट में है, सेट बिल्डर फॉर्म है बट स्टेटमेंट में है। दूसरा तरीका है कि a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड a क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। ये आप लिख सकते हो। दो तरीके हैं, ये मैथमेटिकली है, ये आपको स्टेटमेंट में है। तो एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। इसमें क्या है आपको कि दिया हुआ है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एक सेट है और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ये आपको रोस्टर में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आपको पता ही है कि x और x का प्रॉपर्टी देना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका x इज ए, उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी दे दीजिएगा या कंडीशन, जो भी आपको मालूम है। तो ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखो कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बढ़ रहा है हर जगह, 1 से 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, और जो भी आपका न्यूमरेटर है वो रेगुलर 1 2 3 4 5 6 तक नेचुरल नंबर है। 6 से 6 इक्वल टू हो सकता है 6 तक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे in the given set, in the given set we have numerator यहाँ का न्यूमरेटर आप देखिए तो क्या हो रहा है मेरा? लेस देन हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर प्लस 1 कर दें तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर प्लस 1, डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर प्लस 1 हो रहा है। ठीक है। एंड numerator lie between 0 to 7, 0 से 7 के बीच लाई भी कर रहा है। सो द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर का दूसरा नाम आपको रूल मेथड भी है,
ये आपको माइंड में रखना है कि सेट बिल्डर का सेकेंड जो नाम है वो है, इसी को बोला जाता है रूल मेथड। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज, और एज भी लिख सकते हैं, इज, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू हम क्या दे सकते हैं, n एंड n प्लस 1 वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, या तो 1 के बराबर n होगा या तो उससे बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा, तो सब लाई आपको इसी के बीच कर जाएगा। एंड n इज ए नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका x इजकल टू n प्लस 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 और 6 के बीच, तो 4 हो गया। एंड 5 का क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 जो एनसीईआरटी का है। आपको 5वां में लिखा हुआ है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में है, ये आपको रोस्टर में है, वो लिखा हुआ है कि लेफ्ट वाला क्या है मेरा रोस्टर में है, ये सेट बिल्डर है। इसे भी आपको पता है कि स्टेटमेंट में है सेट बिल्डर। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसमें और इसमें को मैच करना है। इसको रोस्टर में कौन सेट बिल्डर में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा, आपको ये देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट में है FRINCAL, सबसे फर्स्ट। तो ये वर्ड आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो अब समझना ये है कि यहाँ पर मैंने एक नोट्स लिखाया था कॉन्सेप्ट में कि सभी कोई भी सेट का जो एलिमेंट है, मेंबर है आपका, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर सेट है 1 2 3 और 1 तो ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। हम सेट को अलग तरह से लिख सकते हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3, इसको हम फिर से अगर 2 3 1 भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, लेकिन सेट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो यहाँ P है, मिक्स हो गया, R है, मिल गया, I है, मिल गया, N है, मिल गया, C है, मिल गया। अब सवाल है कि I तो फिर से है, तो I यहाँ नहीं दे सकते हैं दोबारा, क्योंकि I रिपीट नहीं होता है सेट में। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्लियर हो गया कि आंसर डी होगा। यहाँ सीधा लिखा हुआ PRINCAL को हम क्या कर सकते हैं, X इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल का ये है। यहाँ पर आपको I एंड P जो है वो रिपीट है, और यहाँ पर रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये सेट है। तो ए का आपको आंसर हो गया डी। सेकेंड का ये तो हो गया सेकेंड का। फर्स्ट का सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड आपको जो एलिमेंट है रोस्टर फॉर्म में वो ज़ीरो है, तो सेकेंड नंबर में आपको ज़ीरो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसका वैल्यू तो आएगा +-3, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 1 - 1 0। तो सेकेंड आप खुद देखो, x + 1 आपका एक 1 इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 - 1 = 0 होगा। इसका मतलब ये मेरा हो गया सेकेंड का B, ये हो गया D,
ये हो गया बी। इसका मतलब सेकेंड के सामने हो गया बी, मैच कर गया। थर्ड में देखते हैं, थर्ड का क्या होगा। यहाँ क्लियर है 1 2 3 6 9 18, तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो 18 के हैं। आप 18 का फैक्टर अगर निकालो फैक्टराइजेशन से तो ये हो गया 1 2 3 2 3 6 3 3 9 एंड 18 तो होगा ही स्वयं का इटसेल्फ। तो ये मेरे सारे क्या हो गए, फैक्टर और डिवीज़र ऑफ 18। जब ये डिवीज़र है तो आप देखोगे कि किस में ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल है। यहाँ पर अगर बिल्डर फॉर्म में हम देखें तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव तो है, एंड इट इज ए डिवीजर ऑफ 18, तो इट इज ए डिवीजर ऑफ 18। इसका मतलब थर्ड का हो गया मेरा a, तो थर्ड में हो गया a। एंड फोर्थ तो बचा, तो एक क्वेश्चन बचा क्या, तो ये। तो फोर्थ में आप देखो 3 और -3, और आपको पता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 0 दिया हुआ इक्वेशन है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 9 आएगा, तो x बराबर आएगा +-3, तो +-3 है रोस्टर फॉर्म में। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा आपको, बी नंबर। तो हमने ये सारे एग्जाम्पल भी बता दिए कॉन्सेप्ट के बाद। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को बताएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में हम एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें, बट अगर नहीं कर पाए तो फिर सेकेंड वीडियो देंगे। तो एक एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला में तो 6 ही क्वेश्चन है, तो वो इजीली हम ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। तो आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।